गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे थे वो स्टडी कर रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन बी बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। कुछ उसने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स में आपको ये बताना है कि कौन सी बॉडी कंसिडर्ड होगी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। एक रेलवे कैरेज है जो मूव कर रहा है विदाउट जर्क्स, किसके बिटवीन? टू स्टेशंस के। तो इस केस में क्योंकि जो टू स्टेशंस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो लार्ज है और जो कैरेज है वो उसकी जो लेंथ है वो एक स्मॉल लेंथ है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? जो रेलवे कैरेज है इसको एज ए कंसिडर्ड कर सकते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक मंकी है, एक मैन के टॉप पर बैठा हुआ है, जो मैन है वो साइकिलिंग कर रहा है एक स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। यानी कि जैसे होते हैं सर्कस होते हैं, सर्कस में क्या होता है, कोई एक पर्सन है साइकिल चला रहा है, उसने अपने सिर पर क्या बैठा रखा है? एक मंकी को बैठा रखा है। तो आपको ये बताना है कि जो मंकी है उसको कंसिडर किया जा सकता है एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर। उसके कंपैरिजन में जो मंकी है वो तो एक स्मॉल बॉडी है, तो इसको भी क्या किया जा सकता है? कंसिडर्ड किया जा सकता है एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? थर्ड, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट बॉल स्पिन कर रही है, दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। जो क्या होती है? शार्पली टर्न होती है और क्या करती है? हिट करती है ग्राउंड को। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट साइज कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वो टर्न होगी, टर्न होने के बाद हिट करेगी ग्राउंड को, तो उसने जो डिस्टेंस कवर की वो कोई लार्ज डिस्टेंस नहीं होगी, स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो इसलिए इसको एज ए पॉइंट साइज कंसिडर नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, टम्बलिंग व्हीकल दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। ये कह रहा है एक टम्बलिंग व्हीकल है जो क्या कर रहा है? स्लिप्ड हो रहा है एज ऑफ ए टेबल। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट साइज कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका जो साइज है वो नेगलेबल नहीं है हाइट ऑफ द टेबल के हाइट के कंपैरिजन में नेगलेबल नहीं। हाइट कितनी होगी? 1 मीटर 2 मीटर, तो उसकी साइज को हम क्या है? नेगलेबल कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर है? फर्स्ट में क्या है? जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं टू डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एंड ए रेलवे कैरेज, तो ये रेलवे कैरेज क्या होगा? डिस्टेंस के कंपैरिजन में एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। एक मंकी है जो टॉप पर बैठा हुआ है किसी मैन के, जो साइकिल मूव करा रहा है सर्कुलर ट्रैक में, तो साइकिलिस्ट ने जो डिस्टेंस कवर की उसके कंपैरिजन में जो मंकी है उसका जो साइज है वो स्मॉल होगा, तो उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। एक बॉल है, टर्न कर रही है और टर्न होने के बाद क्या होती है? ग्राउंड को हिट करती है, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगी इस टर्न होने के बाद वो क्या होगी? स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो जो बॉल है उसको हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे ही एक बीकर है जो क्या हो रहा है? नीचे फॉल हो रहा है किसी टेबल से, तो टेबल और की हाइट और यदि हम उस बीकर के साइज की कंपैरिजन करें तो ज़्यादा इसको इतना स्मॉल नहीं कर सकते कि हम पॉइंट साइज इसको ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लें, तो इसलिए ये पॉइंट साइज नहीं होगा। क्लियर हो गया?
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या गिवन है, एक ग्राफ गिवन है आपको। एक ग्राफ गिवन है ये, ये कुछ इस तरह से ग्राफ है। ये ए है, ये बी है, ये आपका पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है आपका, और ये ओ है, इधर टाइम गिवन है, और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है। ये क्या कह रहा है ग्राफ, पहले सुन लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू चिल्ड्रंस हैं ए और बी, इनका क्या दिया हुआ है आपको, एक तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको गिवन है। रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू, इनके होम्स पी और क्यू से अपने स्कूल पर आ रहे हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं। और पर चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो, ब्रैकेट्स में जो एंट्रीज गिवन हैं उनको चूज करना है। पहला क्या कह रहा है, A/B lives closer to the school than B/A। पहली एंट्री गिवन है A/B, यानी A जो है लिव करता है B की कंपेरिजन में, लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, क्लोजर टू द स्कूल फ्रॉम B/A। ये कह रहा है कि A जो है B के कंपेरिजन में क्या करता है, क्लोज रहता है स्कूल के। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम OP देखें, ये OP है और OQ में कंपेरिजन करें, ये OQ है, तो OP लेस देन है OQ से। OP की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है OQ से। इसका मीन्स क्या है, A क्लोजर है, A क्लोजर टू स्कूल देन B। A जो है क्लोजर है इन कंपेरिजन टू द B। क्लियर है। सेकेंड, A/B स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B/A। A/B starts from the school earlier than यानी A जो है B के कंपेरिजन में क्या करता है, स्कूल जो है जल्दी कंपेरिजन क्या करता है, स्टार्ट करता है। ये तो कह रहा है A/B स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B/A।
अब देखिए ए कहाँ से मूव कर रहा है, जब t0 है, ए कब मूव कर रहा है, जब t0 है, तो उस समय x की वैल्यू a के लिए क्या है, 0 है। लेकिन जब t 0 है उस समय क्या है, x की जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू नहीं है। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स क्या हो गया कि a जो है वो स्टार्ट करता है किससे, अर्लियर देन b, b से अर्लियर स्टार्ट करता है। समझिए फिर क्या, समझिए जब t0 है तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, किसके लिए, फॉर a के लिए। लेकिन जब b ने स्टार्ट किया उस समय t की कुछ वैल्यू है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है जब b ने स्टार्ट किया है। यानी इसका मीन्स क्या है, a स्टार्ट कर चुका है बिफोर b से पहले स्टार्ट कर चुका है। समझ में आया नहीं आया, सब फिर समझिए। जब t 0 है उस समय x की वैल्यू 0 है, ये किसके लिए है, a के लिए। लेकिन b के लिए देखें तो b के लिए t की वैल्यू 0 नहीं है, यानी t की कुछ वैल्यू है। यानी पहले a स्टार्ट कर चुका है, उसके बाद किसने स्टार्ट किया है, b ने स्टार्ट किया है। यदि दोनों सेम करते तो t = 0 होता दोनों के लिए जब x की वैल्यू 0 है। लेकिन b के लिए ऐसा नहीं है, b के लिए t की कुछ वैल्यू होगी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, समथिंग कुछ वैल्यू होगी जब स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मीन्स क्या है, a starts earlier than b, a जो है स्टार्ट करता है earlier than b से पहले। समझ में आया। सी पॉइंट पाते हैं, a/b walk faster than b/a। जो a/b है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फास्टर देन b/a। ये कह रहा है a/b वॉक्स फास्टर देन b/a। अब आगे कह रहा है कि जो a है या b है इसमें से कौन फास्ट मूव करता है, a मूव फास्ट करता है या b। अब इसमें जाएंगे इस थर्ड के क्वेश्चन के लिए। थर्ड के लिए देखेंगे जो स्पीड है ये किस पर डिपेंड करेगी, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ये जो हमें xt ग्राफ दिया हुआ है इसके स्लोप पर ही डिपेंड करेगी। अब यहाँ देखेंगे स्लोप किसका ज़्यादा है, a का या b का, a का मोर है या b का मोर है। तो यदि हम स्लोप देखें तो स्लोप किसका ज़्यादा है, b का। स्लोप किसका ग्रेटर है, b का। ये देख लीजिए ये एंगल और ये एंगल कंपेरिजन कर लीजिए, किसका एंगल ज़्यादा है, b का एंगल ज़्यादा है या नहीं है। तो यानी कि क्या हो गया, स्लोप ऑफ xt ग्राफ ऑफ b ये ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ xt ग्राफ ऑफ a, इससे ग्रेटर है। तो इसका मीन्स क्या है, स्पीड ऑफ b ग्रेटर है स्पीड ऑफ a से। b की जो स्पीड है a से ग्रेटर है। क्लियर है। अब इसके डी पॉइंट पाते हैं। डी क्या है, a एंड b रीच होम एट द सेम ऑब्लिक डिफरेंट टाइम। अब ये कह रहा है a एंड b रीच होम एट द सेम ऑब्लिक डिफरेंट टाइम। a और b क्या कर रहे हैं, सेम टाइम रीच कर रहे हैं या डिफरेंट टाइम। तो यहाँ देखिए a और b
क्या कर रहे हैं, जो रीच कर रहे हैं दे रीच द सेम टाइम। दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है सेम टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मीन्स क्या है, ए एंड बी रीच द सेम टाइम। डी का आंसर यानी फोर्थ पार्ट का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एंड बी रीच द सेम टाइम, सेम टाइम पर रीच करेंगे। क्लियर हुआ क्यों करेंगे सेम टाइम पर रीच, ठीक है। अब आते हैं इसके ई पार्ट पर। ए ऑब्लिक बी ओवरटेक्स बी ऑब्लिक ए ऑन द रोड वंस टाइम्स, वंस ऑब्लिक ट्वाइस। आपको ये बताना है कि जो ए या बी क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है किसको, बी ऑब्लिक ए को, तो ये वंस कर रहा है या ट्वाइस कर रहा है। अब देखिए ए ने पहले स्टार्ट किया था, बी ने उसके बाद स्टार्ट किया। ए पहले स्टार्ट कर चुका था, बी उसके बाद स्टार्ट कर रहा है। बी की जो वेलोसिटी है ए से ज़्यादा है, दोनों सेम टाइम रीच कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है बी क्या करेगा, ए को ओवरटेक करेगा। कहाँ ओवरटेक कर रहा है, यहाँ कहीं मीट कर रहे हैं, यहाँ इसने ओवरटेक कर दिया इसको, यहाँ क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया, ठीक है। तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स इसको ओवरटेक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी ओवरटेक ए। क्लियर हो गया। तो फिफ्थ पॉइंट का यानी ई पार्ट या फिफ्थ पॉइंट का आंसर आ जाएगा बी ओवरटेक्स ए। बी क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है ए को। क्लियर हुआ। थोड़ा ग्राफ का क्वेश्चन था, समझना आपको पड़ेगा, दिमाग थोड़ा ही रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। मैं 1.1 जो 5 पॉइंट्स हैं इनको अगेन रिपीट कर देता हूँ। पहला कह रहा है कि कौन क्लोजर है, बी ए क्लोजर है या क्या है, बी क्लोजर है। तो आपको बताया कि ओ पी की वैल्यू ओ क्यू की वैल्यू से क्या है, यदि ओ पी और ओ क्यू देखें तो ओ पी लेस देन है ओ क्यू से, क्लोजर कौन सा हो गया, ए, क्योंकि ए यहाँ रहता है, बी यहाँ पर रहता है, ठीक है। सेकंड, ए ऑब्लिक बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी ऑब्लिक ए। आपको सेकंड में ये बताना था कौन अर्लियर स्कूल को मूव करता है या स्कूल से मूव करता है। तो ए अर्लियर कर रहा है क्योंकि ए 0 से स्टार्ट कर रहा है, बी आफ्टर सम टाइम स्टार्ट कर रहा है। थर्ड में आपको बताना था कि कौन सा वॉक फास्टर करता है, तो वॉक के लिए हमें स्लोप देखना था, ए का स्लोप लेस है, बी का मोर है, तो बी वॉक कर रहा है फास्ट। फिर आगे कह रहा था कि क्या ये दोनों सेम टाइम पर रीच करेंगे या डिफरेंट, तो दोनों सेम टाइम पर रीच कर रहे हैं। और लास्ट में उसने बोला था कि बी और या ए में से कौन एक दूसरे को ओवरटेक कर रहा है, तो बी चूँकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, फास्ट मूव कर रहा है, तो ए को क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करते हैं। 2 हो गया ये आपका, 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थ्री क्या कह रहा है, ए वोमैन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM। एक वोमैन है, अपने घर से 9 AM स्टार्ट होती है, वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 9 AM अपने घर से निकलती हैं और कितनी स्पीड है उसकी, 5 किलोमीटर पर आवर। ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। कहाँ के लिए निकल रही है, अपने घर से ऑफिस के लिए, जिसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, 2.5 किलोमीटर।
स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM, ऑफिस में 5 बजे तक रहती हैं। एंड रिटर्न्स होम बाई एन ऑटो विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। और क्या होती हैं, ऑटो से रिटर्न हो जाती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चूज सूटेबल स्केल्स एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ फॉर मोशन। उसके लिए मोशन के लिए क्या करना है, एक एक्सटी यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ या हम कहें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। जो लेडीज हैं, सपोज कीजिए यहाँ हम टाइम ले रहे हैं टी, इसको हम आवर में लेंगे, और यहाँ हम डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, एक्स होगा, इसको हम किलोमीटर में लेंगे। क्लियर है? 9 AM स्टार्ट हो रही हैं और 9 ये 10 हो गया, 11 12 1 PM, ये सब AM में चल रहा है, यहाँ PM आ जाएगा। 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM और ये कितना हो गया 7 PM। 9 AM स्टार्ट हुई, 7 PM तक हमने ये ले लिया है। ठीक है, डिस्टेंस 2.5 तो हमने ये ले लिया, ये 0.5 है, 1 1.5 2 2.5 3 3.5, ये सब किलोमीटर हमने लिया है। ठीक है, अब 9 AM से हमने इसको ओरिजिन लेट के 9 AM से अपने घर से निकल रही हैं, तो ये पहले देखें ऑफिस जाने में उन्हें कितना टाइम लगा। फर्स्ट है स्पीड दे रखी है, होम टू ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, ऑफिस स्पीड, डिस्टेंस स्पीड आपको दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। यदि स्पीड हम देखें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दी हुई है 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5 अपॉन 5 1/2 आवर, यानी कि 9 AM उन्होंने स्टार्ट किया और क्या होगा यदि हम देखें 9:30, यहाँ कहीं इस तरह से ये होगा 9:30, यानी कि ये जो है इस तरह से ये यहाँ रीच करेंगे ऑफिस। अब 5 PM तक ये ऑफिस में रही, स्ट्रेट लाइन होगी, ये कहाँ तक रहेगी 5 तक। ये क्लियर है? इसके बाद अब रिटर्न होती हैं होम, ऑफिस टू होम। स्पीड अब कितनी है ऑटो की 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उन्हें 2.5 किलोमीटर ही। तो ये जो है सॉरी ये टाइम में गलत लिख दिया है, टाइम होगा ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2.5 अपॉन 25 1/10 आवर, यानी कि हम देखें 60/10 6 मिनट में घर आ जाएंगी। तो यानी कि 5-6 पर कहाँ आ गई है अपने घर रिटर्न।
तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से ग्राफ रहेगा। ये हो जाएगा आपका 5 6 3। क्लियर है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या करना था, ग्राफ प्लॉट करना है। आज 3 क्वेश्चन इसमें रहने देंगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। 3 क्वेश्चंस रहने देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे, ऐसे बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, उनको भी मैं रेक्टिफाई करूँगा आपकी। क्लियर है? थैंक यू, कीप वॉचिंग।